हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब्दुल हक अंसारी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम प्राविधिक शिक्षा मंडल राजस्थान के जो नवीनतम पैटर्न पर आधारित झुंझुनवाला की क्वेश्चन बैंक है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के क्वेश्चन बैंक का जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने अप टू 180 क्वेश्चंस के आंसर और सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं। आज के सेशन में हम 181 से आगे बढ़ेंगे। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, किस मोटर का शक्ति भार अनुपात उच्चतम है, या टॉर्क पावर टू लोड जो रेशियो है किस मोटर का सबसे हाईएस्ट होता है? तो इसका आंसर है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का पावर टू लोड जो रेशियो है वो सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 182, निम्न में से किस मोटर की स्लिप के कम होने की संभावना है? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है हमको 7.5 HP 6 पोल, 2 HP 6 पोल, 25 HP 4 पोल, 1 HP 4 पोल। ठीक है, तो मोटर स्लिप के कम होने की संभावना का मतलब ये हुआ कि जो मोटर की स्पीड है, एक्चुअल स्पीड या रोटेटिंग स्पीड, वो नियर टू सिंक्रोनस स्पीड हो, है ना। और नियर टू सिंक्रोनस स्पीड यानी कि एक तो मोटर जो है वो कांस्टेंट लोड के लिए इस्तेमाल की जाती हो। तो जनरली जो इंडस्ट्रियल लोड होते हैं उनमें जो मोटर होती है एक बार ऑपरेट होने के बाद कांस्टेंट लोड पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए जो है वो उसका आंसर आएगा सी 25 HP 4 पोल। ठीक है, तो हेवी रेटिंग मशीन जो है, मोटर जो है वो और कांस्टेंट हमारी स्पीड पे ये रोटेट करती हैं। ठीक है ना, तो इसमें इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 182 में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्लिप रिंग मोटर का चयन नहीं किया जाता जब, स्लिप रिंग मोटर का चयन कब नहीं किया जाता? जब मुख्य बात मोटर के मूल्य की हो, निरंतर गति परिवर्तन की आवश्यकता हो और रोटर में बाह्य विद्युत शक्ति देनी हो, मुख्य बात मोटर के प्रारंभिक बलागुण की हो। तो हम जानते हैं स्लिप रिंग मोटर में जो रोटर है उसको स्लिप रिंग के द्वारा रोटर टर्मिनल्स को बाहर निकाल करके बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के द्वारा शॉर्ट किया जाता है। ठीक है, तो स्लिप रिंग जो मोटर है वो थोड़ी सी क्या है, कॉस्टली पड़ती है इसी वजह से। ठीक है, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा रोटर का कंस्ट्रक्शन है वो टिपिकल है, तो इसलिए स्लिप रिंग जो मोटर है वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। तो अगर स्लिप रिंग का मोटर कब नहीं किया, चयन कब नहीं करते? जब हम वहाँ पर जो मोटर की कॉस्ट हमारे लिए मैटर करती हो। ठीक है, मोटर की मूल्य का, मुख्य बात मोटर की मूल्य का हो, तब उसका चयन नहीं किया जाता। अदरवाइज अगर निरंतर गति परिवर्तन की आवश्यकता है तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर दोनों डायरेक्शन से हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ रोटर में बाह्य शक्ति दे सकते हैं। ठीक है, तो वो स्लिप रिंग मोटर के केस में ये पॉसिबल है। और स्टार्टिंग जो टॉर्क है वो रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस वजह से हम हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए भी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आएगा ए। 183 में मुख्य बात मोटर का मूल्य है तब। ठीक। क्वेश्चन नंबर 184, प्रेरण मोटर में कोगिंग से बचाव के लिए, जो कोगिंग होती है, कोगिंग क्या होती है? जब मोटर की लॉकिंग हो जाती है, मोटर इज रिफ्यूज टू स्टार्ट, या जब हम मोटर में सप्लाई देते हैं वो जीरो लोड पर इनिशियली मोटर स्टार्ट होने के लिए मना कर देती है या स्टार्ट नहीं होती है। तो वो केस कब होता है? जब रोटर के जो पोल्स हैं और उनकी स्टेटर के पोल्स के साथ लॉकिंग हो जाती है, वो जो कंडीशन होती है वो कोगिंग कंडीशन होती है। ठीक है ना, तो इससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं कि जो रोटर के खांचे हैं उनके पोल्स, उसको क्या किया, तिरछा बनाया जाता है। ठीक है, ताकि जो पोल्स हैं एक्चुअल में अलाइन स्टेटर के पोल के साथ अलाइन नहीं करेंगे। ठीक, इस वजह से कोगिंग से बचाव के लिए जो इसका आंसर है वो आएगा मोटर खांचों को तिरछा बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 184 में बी। उसके बाद है 185, स्लिप रिंग मोटर में रोटर की श्रेणी में प्रतिरोध संयोजित करने का उद्देश्य।
जो स्लिप रिंग मोटर है उसमें रोटर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड का उद्देश्य क्या होगा? एक तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको इंक्रीज करना, साथ के साथ स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा प्रारंभिक धारा कम करना एवं प्रारंभिक बल गुण को बढ़ाना, यानी कि सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 186, एक मोटर जिसमें 6 ध्रुव है को 50 हर्ट्ज 400 वोल्ट सप्लाई देने पर लगभग 100 आरपीएम पर गति करती है मोटर की यह क्रिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे मोटर के नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? 6। तो जो ईएमएफ है जिसमें सिंक्रोनस स्पीड आएगी रोटेटिंग ईएमएफ की, वो कितनी आएगी? वो आएगी 1000 आरपीएम या 1000 आरपीएम। ठीक है, 120 एफ अपॉन पी, 120 एफ अपॉन पी करके जब निकालेंगे हम, तो हमारे पास जो सिंक्रोनस स्पीड है रोटेटिंग ईएमएफ की वो आएगी 1000 आरपीएम। और जब मोटर को स्टार्ट किया है तो मोटर कितने 100 आरपीएम पर ही वो रोटेट करने लग जाती है स्टेबली। तो इसका मतलब यह है कि जो मोटर है वो 10 to 14% के जो स्पीड है उसके बीच में ही रोटेट करने लग गई। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है कि जब मोटर इस स्पीड पर, इस परसेंटेज स्पीड पर रोटेट करने लग जाती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉलिंग। ठीक है ना, इसको क्रॉलिंग बोलते हैं। ये क्यों होती है? ये 7th स्पेस हार्मोनिक की वजह से होती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रॉलिंग। इसका डिस्कशन हम प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस क्वेश्चंस की वजह से भी में दिया हुआ है, तो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 187, प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर फ्लक्स एवं रोटर फ्लक्स की आपेक्षिक गति शून्य हो, स्टेटर फ्लक्स एवं रोटर फ्लक्स की आपेक्षिक गति शून्य हो, तब मोटर में कंपन होंगे, मोटर गति नहीं करेगी, मोटर अनियंत्रित गति पर चलेगी, मोटर जल जाएगी। हम जानते हैं स्लिप है और रोटर की स्पीड और स्टेटर की स्पीड के डिफरेंस को हम बोलते हैं। ठीक है ना, स्टेटर फ्लक्स की स्पीड को, डिफरेंस को। तो इनकी जो आपेक्षिक गति अगर शून्य हो जाएगी तो क्या होगा? स्लिप 0 हो जाएगी, और स्लिप 0 होने के बाद हमारी जो मोटर है वो, उसकी जो स्पीड है NR वो 0 हो जाएगी। ठीक, तो मोटर गति नहीं करेगी। इसका आंसर हो जाएगा बी, मोटर गति नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दो ध्रुव प्रेरण मोटर की तुल्यकाली मोटर 3600 आरपीएम है। मोटर नहीं, यहाँ पर गति आएगा तुल्यकाली गति 3600 आरपीएम है। ठीक है, इस मोटर की जगह पर यहाँ पर गति आएगा। तुल्यकाली गति कितनी रहेगी? 3600 आरपीएम है। स्टेटर को दी गई सप्लाई की आवृत्ति क्या होगी? अब हम जानते हैं इसने तुल्यकाली गति जो दे रखी है उसका फॉर्मूला था 120 एफ अपॉन पी। देखिए मैक्सिमम जो है फॉर्मूला, तुल्य गति का फॉर्मूला हर जगह इस्तेमाल हो रहा है ऑलमोस्ट, तो ये हमको याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर तुल्यकाली जो गति है वो दी गई है NS बराबर 120 एफ अपॉन पी बराबर 3600 आरपीएम। ठीक है, पोल दे रखे हैं हमको 2, तो वो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर सप्लाई की आवृत्ति, तो इसको हम आराम से वैल्यू फॉर्मूले में पुट करके आराम से निकाल लेंगे। तो NS बराबर 120 एफ अपॉन पी। ठीक है, 120 इंटू एफ की वैल्यू हमको निकाली, डिवाइड बाई पी कितने 2 दे रखे हैं, तो 120 एफ बटा 2, ठीक, बराबर 3600। जब इसको हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60 हर्ट्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 60 हर्ट्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 189, एक 50 हर्ट्ज 6 पोल प्रेरण मोटर 995 आरपीएम पर गति कर रही है। ठीक है, गति करता है, मोटर की प्रतिशत स्लिप क्या होगी? परसेंटेज स्लिप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS। ये तो स्लिप है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से, तो हमारा परसेंटेज स्लिप आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पहले स्लिप निकालनी है। स्लिप निकालने से पहले हमको क्या निकालना है? यहाँ पर तुल्यकाली गति या सिंक्रोनस स्पीड जो रोटेटिंग ईएमएफ की है, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास 120 एफ अपॉन पी। 120 एफ दे रखी 50 हर्ट्ज, ठीक, डिवाइडेड बाय पोल दे रखे हमको 6, तो इससे हमारी जो तुल्यकाली गति है वो निकल के आएगी 1000 आरपीएम। ठीक, अब 1000 आरपीएम हमारे पास तुल्यकाली गति आ गई है, तो मोटर की प्रतिशत स्लिप निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 1000 माइनस 995 बटा 1000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 500 बटा 1000 यानी कि 0.5।
ठीक है, 0.5%, ठीक है। और इसमें जो आंसर दे रखा है इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए 5% दिया हुआ है, 5% गलत है, इसका आंसर आएगा 0.5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डबल केज प्रेरण मोटर में 2 पिंजरे होते हैं, ठीक है। डबल केज मोटर में डबल केज होते हैं। यदि बाह्य केज का प्रतिरोध R0 एवं प्रतिघात X0 तथा आंतरिक फेज का प्रतिरोध एवं प्रतिघात क्रम से RI एवं XI हो, तब अब हम जानते हैं इनिशियल केस में जब मोटर स्टार्ट आएंगी, स्टार्टिंग कंडीशन में जो करंट है वो आउटर केज में फ्लो करता है, और स्टार्टिंग कंडीशन में हमें जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हाई चाहिए होता है। तो इसमें जो आउटर केज है उसका रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है, इसलिए RO क्या होगा, RI से ज़्यादा होगा, ठीक है। RO यानी कि आउटर केज रेजिस्टेंस इनर केज रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड आउटर केज रिएक्टेंस जो है वो इनर केज रिएक्टेंस से कम होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो आएगा A190 में A। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकला प्रेरण मोटर में घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी फ्लक्स का मान, जो रिजल्टेंट फ्लक्स निकल के आता है। अब हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है हमने, उसको डिराइव करके उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी 1.5 टाइम्स ऑफ 5 मैक्स, ठीक है ना, 1.5 गुना रहेगी, ठीक है, 1.5 टाइम्स ऑफ 5 मैक्स। और वो रोटेटिंग नेचर का रहेगा, जो मैग्नीट्यूड है उसका कांस्टेंट रहेगा लेकिन वो रोटेटिंग नेचर का रहेगा। तो इसमें जो परिणामी फ्लक्स का मान पूछ रहा है तो मान क्या है हमारा, स्थिर रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिकला प्रेरण मोटर के परिभ्रमण की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। जो रोटेटिंग डायरेक्शन है मोटर की वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं, बाय एक्सचेंजिंग द एनी टू फेज, है ना, 2 फेज को बदलकर आपस में परस्पर बदलकर हम उसको बदल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 फेज को परस्पर बदलकर, ठीक है। कोगिंग का अर्थ, अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोगिंग का अर्थ क्या है, शून्य बार पर मोटर का ना चलना या मोटर रिफ्यूज टू स्टार्ट, ठीक है ना, 0 लोड पर, तो उसे हम बोलते हैं कोगिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शून्य बार पर मोटर का ना चलना। क्वेश्चन नंबर 194, प्रेरण मोटर के बलाघूर्ण स्लिप वक्र की आवर्ती, जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा वो किस तरह का होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह का दिखता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा आयताकार, जो डी है ऑप्शन, आयताकार परवलय प्रारूपी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रेरण मोटर को विद्युत सप्लाई दी जाती है तब प्रारंभ में रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल, स्टार्टिंग में जो रोटर में विद्युत वाहक बल होगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर जो स्टार्टिंग में स्लिप है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो इस वजह से जो विद्युत वाहक बल होगा स्टार्टिंग में वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो E2 है वो SE1 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल है वो हो जाएगा हमारा मैक्सिमम, क्योंकि स्लिप उस केस में मैक्सिमम होगी। और जैसे जैसे स्लिप बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो हमारी स्लिप डिक्रीज होती जाती है और विद्युत वाहक बल है उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उच्चतम होता है। प्रेरण मोटर में क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण मोटर में रोटर प्रतिरोध परिवर्तित कर उच्चतम बलागुण किसी भी स्लिप पर प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल, जो हाईएस्ट मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त करने की कंडीशन है वो होती है R2 बराबर SX2, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी भी स्लिप पर जैसे जैसे स्लिप की वैल्यू चेंज करेगी तो यहाँ पर जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है इस स्लिप के, तो हम पर्टिकुलर स्लिप पर रेजिस्टेंस की पर्टिकुलर वैल्यू चेंज करके उच्चतम बलागुण को पा सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कथन है वो सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सत्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज प्रेरण मोटर सप्लाई आवृत्ति बढ़ाने पर निम्न में से किस पद में वृद्धि होगी? थ्री फेज प्रेरण मोटर की सप्लाई आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर, तो हम जानते हैं जो सिंक्रोनस स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है NS बराबर 120F/P, ठीक है। तो अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारी क्या है, तुल्यकालिक जो गति है उस पर भी, हाँ वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो इसमें जो आंसर है क्लियरली हमको नजर आ रहा है तुल्यकालिक गति। अगेन जो क्वेश्चन है वो भी, अगला क्वेश्चन भी इसी पे डिपेंड है। देखिए फॉर्मूले में, सप्लाई आवृत्ति में 10% वृद्धि से प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति में क्या वृद्धि होगी? ये मोटर की जगह गति आएगा, कितनी वृद्धि होगी? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर NS बराबर 120F/P से, जब नंबर ऑफ पोल कांस्टेंट है तो जो फ्रिक्वेंसी है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जैसे अगर फ्रिक्वेंसी में 10% की बढ़ोतरी होती है तो करस्पॉन्डिंगली जो हमारी स्पीड है वो भी कितने प्रतिशत इंक्रीज हो जाएगी? 10%, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 10%। प्रेरण मोटर का अधिकतम बलागुण सप्लाई वोल्टेज के सीधे समानुपाती है। अब हम जानते हैं जो प्रेरण मोटर का अधिकतम बलागुण है उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी जो वैल्यू निकल के आती है, हमने जो वैल्यू निकाली थी उसकी वैल्यू आती है Ke/2x2, ठीक है। तो जो मैक्सिमम बलागुण है वो E² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो इसने दे रखा है सीधे समानुपाती है वो कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 200, एक थ्री फेज प्रेरण मोटर 0.04 स्लिप पर चल रही है। यदि रोटर ताम्र हानियाँ 800 वाट है तब रोटर को निविष्ट शक्ति, अभी इनपुट पावर टू रोटर पूछ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन हमने 4-5 क्वेश्चन या और भी ज़्यादा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी या प्रीवियस क्वेश्चन के भी इस तरह के क्वेश्चन हैं तो वो सोल्व किए हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो कॉपर लॉसेज है वो क्या होते हैं, स्लिप इनटू रोटर पावर इनपुट। जो रोटर में कॉपर लॉसेज होते हैं वो होता है स्लिप इनटू रोटर पावर इनपुट। तो यहाँ पर ये इनपुट ऑफ रोटर पावर हमसे पूछ रहा है निविष्ट शक्ति, तो क्या हो जाएगा, निविष्ट शक्ति बराबर हो जाएगा कॉपर लॉसेज डिवाइडेड बाय स्लिप। अब कॉपर लॉसेज हमको दे रखा है 800 वोल्ट, स्लिप दे रखी है हमको 0.04, तो 800 डिवाइडेड बाय 0.04 जब हम करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 2000, ठीक है 2000। तो P इनपुट आ जाएगा तो 2000 वाट या 2 किलो वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास C, 2 किलो वॉट, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।